आदरणीय भाई बलवान जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित अधिवक्ता साथीगण, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं माननीय एसडीएम साहब से ये निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया है वो अति निंदनीय है। ये लोगों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ अगर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो ये सर्वविदित है कि आप किस तरह का न्याय दिलाना चाहेंगे। इस सरकार का पैमाना अलग है। कभी वो किसान जो अन्नदाता के नाम से जाना जाता है उसके खिलाफ एफआईआर, कभी वो वकील जो दुनिया को इंसाफ दिलाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर। तो इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। और ये आज से नहीं, जिस दिन से इनके संगठन की शुरुआत हुई थी तब से हम लोग इस बात से परिचित भी थे और आज देख भी रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार चाहे कितने ही जोर जुल्म की बातें करे, वो विघ्न नहीं डाल पाएंगे, कभी इस ताकत को रोक नहीं पाएंगे। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ। जहां तक रहा सवाल हमारे संघर्ष की और लड़ाई की, देखो इसमें कोई दो राय नहीं। एक अनदेखी, एक अन्याय, और मैं समझता हूं एक तरह से हमारे साथ जानबूझकर किया हुआ भेदभाव है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर पहला जिला है जिसका जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर है, नारनौल। हम नारनौल से प्यार करते हैं, नारनौल हमारा भाई है, नारनौल के साथी हमारे भाई हैं। हम लोग जो रोटी और बेटी के नाते से जुड़े हुए हैं, ये नहीं है कि हम उनके किसी तरह से भी अहित के अंदर, लेकिन जो एक मान सम्मान जहाँ मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे ये बात दिल में महसूस होती है। जैसे घर के अंदर कोई बड़ा होता है, उसका सम्मान ना हो तो उसको मन से ही लगता है कि मेरा सम्मान नहीं किया गया। ठीक उसी तरह से जिला हेडक्वार्टर चाहे आपने नारनौल बना दिया हो, लेकिन जिले का नाम महेंद्रगढ़ है। पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाता है जिला महेंद्रगढ़। तो आज अगर हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं तो इसमें हम कोई गलत काम नहीं करते। मैं आपके साथ 100% नहीं 101% साथ हूं। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारा हेडक्वार्टर वहां रहा है। आज अगर हम इस बात को छोड़ करके यही कहते हैं कि उसको उठा करके यहाँ कर दो, तो वो एक तरह से लगता है कि उनके साथ भावनाओं के साथ हम लोग भी, मैं समझता हूँ कि ये सोचेंगे कि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। तो हमने एक बहुत बढ़िया सुझाव, मैंने विधानसभा के दौरान भी आप सबने देखा होगा कि भाई हमारा नारनौल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं। आपके पास बहुत समुचित एक फॉर्मूला है। आपने इसी प्रदेश के अंदर 2 जिले ऐसे बना रखे हैं जिसमें दादरी और पंचकुला, जिनका स्वरूप अगर हम महेंद्रगढ़ अलग जिला स्थापित करते हैं, नारनौल अलग जिला स्थापित करते हैं, तो भी हम बड़े हैं उनसे। गांव की संख्या भी ज्यादा है, सब डिवीजन भी ज्यादा है। जब वो 2 बन सकते हैं तो हमारे यहाँ 2 बनाने में क्या आपत्ति है? पहले तो सरकार को ये चीज सोचनी। और हम अपने हक की लड़ाई इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम महेंद्रगढ़ चाहते हैं, नारनौल वो बनाए तो वो एक हमारे जैसे कहते हैं कि दे विल ऐड वन मोर फेदर इनटू द कैप, वो जोड़ेंगे और वो जोड़ना चाहिए। यही बात हम चाहते हैं। राजवाल संघर्ष का आपने देखा होगा कि आप जिस समाज से आए हैं, आपने हकों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो देश की जंगे आजादी थी या उसके बाद की एकता और अखंडता की बात है। वकील साथियों ने हमेशा न्याय का साथ दिया है और न्याय दिलवाने का प्रयास भी किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो बात उठाई है इसके अंदर मेरा पूर्ण सहयोग है, और मैं सरकार से जहां जहां आप कहेंगे मैं आपके साथ भी चलने के लिए तैयार हूं, और जो सरकार से मांग जिस तरह से करनी है उस तरह से करने के लिए भी तैयार हूं। और ये मांग हमने कर भी रखी। हमने उनसे एक ही बात कही है कि आपको जिला अलग देने में पहले हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात, भाई बलवान ने कहा कि भाई आप पहले सत्ता में थे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और निश्चित तौर पे वो बात आपकी सुन लेते थे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकार थी उस टाइम पे, हमने काफी प्रयास भी किया कि यहाँ पर विकास के कार्य हों। और ये जो बिल्डिंग और जो आप यहाँ पर जिस परिसर में है ये भी उसी टाइम की क्रिएशन है।
तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में ये बात थी कि हम यहाँ पर किसी तरह से एक स्वरूप तैयार करें जिससे कल हम अगर मांग करते हैं तो लोग कहने पे इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आपका जा क्या रहा। जैसे मैंने रोड के लिए कहा था, ये रोड हमने लैंड एक्वायर कर ली, पेड़ काटने की परमिशन दे दी, पोल शिफ्ट करने के पैसे, जब हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे तो आपको हम कह सकते हैं कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मान सम्मान के रूप में इस जिले का नाम देना है। नाम अलग दे दें, नारनौल और महेंद्रगढ़ 2 जिले हो जाएंगे, जिसमें से कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनाली एक, और नांगल चौधरी, नारनौल और नांगल चौधरी एक, जो बहुत अच्छा स्वरूप बनता है। और बहुत पॉपुलेशन, गांव की संख्या 145 से ऊपर होनी चाहिए। आज दोनों को लगाते हैं तो हम 145 से ज्यादा है दोनों अलग अलग। तो कहीं भी सरकार को मानसिक रूप से और न्यायिक रूप से और अगर लीगली बात पूछी जाए तो कहीं भी सरकार को नीचा देखने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो इसको पूरा कर सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि सरकार से, जैसे कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी अधिकारी जो इससे संबंधित है, आप एक लीगल काम पे चलने वाले साथी हैं, लीगल तौर पे पहले अपनी तरफ से भेजें। क्योंकि मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा साहब देखिए, जहां तक डीजे और एडीजे का सवाल है वो तो न्यायपालिका तय करेगी, जहां तक जिले की बात है वो सरकार तय करेगी। तो हम कहते हैं पहले जिला बना दे आप, जब जिला बन जाएगा तो न्यायालय अपना आप हमारे साथ आ जाएगा। तो उस बात को देख करके हमने वो बात तय कर ली कि हम पहले न्यायिक रूप से ना करके हम प्रशासनिक रूप से जुड़े और प्रशासन से मांग करें, मुख्यमंत्री से मांग करें कि इस इलाके के अंदर हमें 2 जिलों की जरूरत है। आप महेंद्रगढ़ का जो मान सम्मान है उसको बरकरार रखने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जिले का नाम हमारे घर पे हो और हमारा ये इलाका जहाँ पर हम आज बैठे हैं विराजमान है, ये जिले का रूप ले। यही हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें कोई दो राय। रहा सवाल 14 तारीख, मुझे नहीं पता कि आपने रूपरेखा क्या की है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरा देश किसानों के संघर्ष से जूझ रहा है और सरकार ने आंखें बंद की हुई। आप में से भी मैं समझता हूँ तकरीबन सभी के सभी किसान परिवारों से संबंधित हैं, या तो स्वयं किसानी करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। तो आज जिस तरह से किसान के साथ एक अन्याय हो रहा है और उसकी लड़ाई पूरा देश लड़ने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह से हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। आप सब लोग हैं लड़ने के लिए, तो इलाका भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है कि हमारा मान सम्मान हमें मिलना चाहिए। 14 तारीख को आप अपनी एक मांग रखें और मांग रख करके जो स्वरूप आगे तैयार करेंगे, जिस तरह से तैयार करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, चाहे संबंधित अधिकारी से किसी से मिलना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं इसके अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिला हमारा बने और उसको बना के रहें, ऐसी मंशा हमारी है। इसमें मैं आपके साथ हूं। जहां सवाल FIR दर्ज करने का, देखिए ये गलत है। मैं आज फिर निंदा करता हूं इसकी और मैं कहूंगा SDM महोदय से कि कम से कम जिन लोगों ने लड़ाई लड़नी है न्याय की, उनके खिलाफ तो कम से कम अन्याय नहीं हो और वो सोचेंगे, विचारेंगे और उस FIR को कैंसिल भी करेंगे। रहा सवाल अगली 14 तारीख को लोगों के आने का, आज आपने कही है, तो भाई मैं निश्चित तौर पे जो मेरे साथी हैं उन सब से कहूँगा कि वो निश्चित तौर पे, जैसा भाई बलवान ने और आपने कहा है कि हर गांव से हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ आना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हर गांव से कोई बंदा आता है तो गांव में जाके निश्चित तौर पे इस बारे में जिक्र होता है कि आज हम वहाँ गए थे, किस लिए गए थे। और वो जाके चर्चा जब बनती है तो धीरे धीरे चर्चा से ही संवाद होता है, संवाद से विचार होता है, विचार से हमारा निर्णय मिलेगा हमको, और हम उस निर्णय के साथ में इस जिले को बनवाने में कामयाब रहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि 14 तारीख के लिए मैं अपने साथियों को सबको कहूँगा, कौन सी जगह रखी, यही राव तुलाराम चौक, मतलब वहाँ इकट्ठा होना, राव तुलाराम चौक पे इकट्ठे हो जाए। तो भाई वहाँ भाई इकट्ठे होंगे ना, चलो वहाँ चक्का जाम का कार्यक्रम विपक्ष ने तय किया। तो भाई आपसे भी कहूंगा, क्योंकि आप स्वयं संघर्ष के साथी रहे हो और कानूनी रूप भी जानते हो, कि कल जो भी चक्का जाम कार्यक्रम है उसमें आप भी उतना ही सहयोग करें, ताकि लोगों को हम कह सकें। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अब दक्षिणी हरियाणा से लोग जो है ना इस किसान इसमें विरोध के अंदर जो है ना कम भागीदारी कर रहे हैं,
तो हमने उनसे एक बात कही है कि कम भागीदारी नहीं है। जिस दिन वक्त आएगा, यहाँ के लोग पहले भी साथ देते रहे हैं, चाहे वो मंडियाली का कांड हो, उसके अंदर किस तरह से बात हुई थी वो आपसे छुपी हुई नहीं है। जब समय आएगा तो हम लोग साथ हैं, चाहे वकालत के भाई हमारे अधिवक्तागण हो या किसान, वो सब साथ मिल करके हर संघर्ष में साथ रहें। ये देश इस बात का साक्षी है कि देश की जंग आज़ादी से लेके आज तक जितनी भी शहादत हुई है, जब हम वो ऑबिचरी अपने विधानसभा में पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है कि शायद कोई